हेलो फ्रेंड्स, आज हम 18 तारीख के लास्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द लॉस्ट का। धारा डैश द वे टू मुंबई। धारा लॉस्ट द वे टू मुंबई, कुछ वहाँ मुंबई का रास्ता भूल गई, तो उसके लिए क्या होगा, उसने खोज लिया। तो थर्ड, फाउंड द वे टू मुंबई। पेव मतलब क्या होता है, रास्ता बनाना या समतल करना। हेल्प मतलब मदद करना। स्लेप्ट सोना। अगले में वन वर्ड सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी। एक बहुत बड़ी जर्नी आप कर रहे होते हैं, तो जो छोटी छोटे स्टेज रखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टॉप ओवर। कहीं पे कुछ वक्त के लिए रुक जाना, ठहर जाना। रेफ्यूज मतलब क्या होता है, शरणार्थी। टेंट, तंबू। और सागा मतलब होता है गाथा, किसी की ना पूरी एक कोई अपनी गाथा बताए उसे सागा कहते हैं। सेकंड करेक्ट था। अगले में आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है। पीपल विल रिस्पेक्ट हिज ब्रवाडो। हिज यहाँ विल है, तो विल चाहिए, बीइंग आ गया, आईएनजी की जरूरत नहीं है। विल बी रिस्पेक्ट यहाँ दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ हैव की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ब्रवाडो विल बी रिस्पेक्टेड बाय द पीपल या बाय पीपल। ऑप्शन थर्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इडियम का मतलब पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, टू बी वेरी एंग्री, एकदम ऊपर पहुंच गए। अगले में एंटोनिम पूछ रहा है शब्द एनवियस का। एनवियस मतलब क्या होता है, एनवियस मतलब होता है किसी से ईर्ष्या रखना, ईर्ष्यालु टाइप का पर्सन। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा जेनरस, जो उदारवादी हो। अनट्रस्टवर्दी, जिस पे भरोसा न किया जा सके। मेलिशियस मतलब होता है दुष्ट या जो गलत काम में एक्टिव हो। और सस्पिशियस मतलब संदेह जिस पे हो। फर्स्ट करेक्ट था। अगले में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन पार्ट का, पढ़ के देखते हैं। A period of free outdoor play can provide a very necessary respite from the hustle and bustle of the day। मतलब एक आउटडोर प्ले करने से आप वो दिन आपकी जो जद्दोजहद है पूरे जीवन की, उससे थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक मिल जाता है। रिस्पाइट मतलब यहाँ ब्रेक का सेंस आ रहा है। वैसे तो रिस्पाइट मतलब किसी चीज का जो अमाउंट है उसे कम कर देना, मतलब कोई सजा है उसे कम कर देना होता है। यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक, ऑप्शन थर्ड। बाकी अगर आप कमेंसमेंट मतलब तब देखें तो आरंभ करना होता है। कंटिन्यूएशन किसी चीज का निरंतर चलती रहना। और प्रोग्रेशन मतलब होता है प्रोग्रेस करते रहना, आगे की तरफ बढ़ते रहना, जैसे आपने एपी और जीबी पढ़ा होगा। अगले में आपसे अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड। वेयर डज नहीं, यहाँ पे हो जाएगा वेयर शी रिसाइड्स। कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है, वेयर शी रिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 8 में वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। हैविंग अनलिमिटेड पावर मतलब किसके पास बहुत पावर, तो उसे हम कहते हैं ओमनी पोटेंट। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ओमनीवोरस होता है जो सर्वाहारी हो, मतलब जो नॉन वेज भी खाए वेज भी खाए। ओमनी प्रेजेंट हर जगह प्रेजेंट हो। ओमनीसिएंट सर्वज्ञ हो जो। अगले में आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। पीपल नो स्टेलनबॉश फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड। तो देखिए नो दिया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। तो यहाँ हैव आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ फास्ट आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ हैड आ गया, ये भी फास्ट हो गया। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। स्टेलनबॉश इज नोन टू पीपल फॉर इट्स ग्रीनरी एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड्स। अगले में चलें तो सिनोनिम पूछ रहा है शब्द मेलिफ्लूस का। मेलिफ्लूस मतलब क्या होता है, मेलिफ्लूस होता है जिसकी आवाज में मधुरता हो, मधुर आवाज हो, म्यूजिकल टाइप्स। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। डिस्टिंक्ट मतलब होता है एकदम अलग, लाउड माने थोड़ी जोरदार। और कैकोफोनिक मतलब वो चीज जो कर्कश हो, कान को चुभे। इसीलिए थर्ड आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स। यहाँ देखिए इट इज या इट हैज का सेंस दे रहा है, जबकि यहाँ पे उसका वाला सेंस आना चाहिए। उसका वाला सेंस किससे आता है, उसका इसका इट्स से आता है। ऑप्शन थर्ड। कंप्यूटर जो है वो अपने उसके खुद के मदरबोर्ड के बिना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये देर उनका होता है, लिविंग के लिए यूज करते हैं हिज उसका। और इट इज यह है का सेंस आता है इसमें। अगले में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द ट्रायम्फेट का। ट्रायम्फेट मतलब होता है विजयी हो जाना, तो उसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल माने पराजित हो जाना, हार जाना, असफल होना। फ्लरिशिंग मतलब क्या होगा, फलना फूलना।
टेंडर मतलब होगा नम्र, और जुबिलेंट उत्साहित, जो बहुत खुश हो। अगले में अगर आप देखें तो एरर पहचानने को कह रहा है, ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, फॉर नहीं है टू एनीबडी होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, ही इज अलोन ऑल डे, वो किसी से बात नहीं करता, अकेले रहता है कमरे में अपने जहाँ भी रहता हूँ। अगले में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, अंडरलाइन पार्ट का हॉट का हो जाएगा, हॉट माने गर्म, फ्रिजिड माने ठंडा। कॉफी वॉज टू हॉट, इट बर्न माई टंग, कॉफी बहुत गर्म थी, उसने मेरी जीभ जला दी, तो फ्रिजिड यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी देखिए, बामी मतलब होता है सुखद, और स्कोचिंग मतलब बहुत ही झुलसा देने वाली गर्मी, और सटल मतलब ही हल्का। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस दिया हुआ है, उसे हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। पढ़ते हैं, न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस्ड, बट माय ओपिनियन इज ही हैज डिस्कवर्ड अनचेंज्ड न्यू आर्ग्यूमेंट्स। तो ही हैज डिस्कवर्ड से सही सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी को लेके देखते हैं। ही हैज डिस्कवर्ड न्यू फैक्ट्स एंड एडवांस्ड न्यू आर्ग्यूमेंट्स, बट माय ओपिनियन इज अनचेंज्ड। ठीक है, ऑप्शन सी बी ही करेक्ट आंसर है इसका। ये कह रहा है कि उसने, मतलब ही हैज डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया क्या, नए फैक्ट्स और एडवांस न्यू आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरा पर्सन था उसके ओपिनियन नहीं बदले। सेकंड करेक्ट है। अगले में वन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा, उसको हम कहते हैं एक्सीडिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। ऑर्डिनेट मतलब होता है किस तरह का ऑर्डिनेंस जो देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सबऑर्डिनेट मतलब आपका अधीनस्थ, और मॉडर्नसी मतलब होता है कठोरता। अगले में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। इकोनॉमिक्स बिगेन विथ ग्रोथ एंड रिमूवल, रिमूवल लिखा है यहाँ, रिमूवल होगा, ऑफ पॉवर्टी एज इट्स ग्रैंड थीम। इकोनॉमिक्स किस तरह से शुरुआत हुई, पॉवर्टी को हटाना जो उसका था मेन थीम था, बड़ा थीम, उसी के हिसाब से इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पे गलती रिमूवल में थी, यहाँ पे सही स्पेलिंग नहीं लिखी, यहाँ पे ए एल होगा लास्ट में। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे अप्रोप्रिएट वर्ब वर्ब फ्रेज फिल करने को कह रहा है, तो पढ़ते हैं। दे डैश देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 months एंड इट्स फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटास्टिक। ये पिछले 2 महीने से वो अपने हाउस पे कुछ करवा रहे होंगे ना, इसीलिए वो अब अच्छा लग रहा है। तो पास्ट में कोई चीज शुरू हुई और अब तक चलती आ रही है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दे हैव बीन रेनोवेटिंग देयर हाउस फॉर द पास्ट 2 months एंड इट्स फाइनली स्टार्टिंग टू लुक फैंटास्टिक। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले में फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट स्पेलिंग के साथ। हिरेन लव्स टू यूज डैश वर्ड्स व्हाइल राइटिंग एनीथिंग। हिरेन जो है वो जब भी कुछ लिखती है तो वो बोलचाल की भाषा, कोलोक्वल मतलब होता है बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करती है, उस तरह के वर्ड्स को लिखती है। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट स्पेलिंग है, कोलोक्वल। अगले में इडियम का मतलब पूछ रहा है आपसे, क्रीचर ऑफ हैबिट, मतलब वो क्रीचर जो एक हैबिट को रिपीट करे, मतलब वन हु डज द सेम थिंग इन सेम वे। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद चलते हैं हम पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू होता है, पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पोल कंडक्टेड इन 2018-19 बाय एन ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। मतलब एक पोल कंडक्ट किया गया था 18-19 में, पोल मतलब लोगों की सहमति पूछना, ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में था ये। तो डैश द नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिवली, डैश यहाँ पे द नंबर ऑफ, यहाँ पे द होना चाहिए, द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली डैश इंटर्न प्रोफाइल्स सीकिंग। यहाँ पे देखिए अगर आप आगे पढ़ेंगे ना, हैज इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस ईयर्स, यहाँ पे सीकिंग ही आएगा। सीकिंग मतलब क्या होता है, खोज रहे हैं जो, है ना, सीकिंग खोजना, मतलब उन्हें एक्चुअल में यहाँ पे इसका अगर आप रफली पढ़ें तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि 18-19 में एक ऑनलाइन इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ने एक पोल कंडक्ट किया, जिसमें उन्हें पता चला कि जो नए बिजनेसेस हैं, वो जो इंटर्न होते हैं, जो नए अभी अभी जो कॉलेज से निकल के आए हैं, उन्हें हायर करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक नया पर्सपेक्टिव लाते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ऐसा ही कुछ कुछ है। ये कहते हैं कि ये वेस्ट से ये चीज़ आई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा अडॉप्ट की जा रही है इंडिया में भी। तो ऐसा ऐसा कुछ सेंस है। तो यहाँ पे सीकिंग इंटर्न प्रोफाइल हैज इंक्रीज ओवर द प्रीवियस 5 years। पिछले 5 साल में जो बिजनेसेस हैं, वो जो इंटर्न को खोज रहे हैं, वो 5 साल में बढ़ रही है। कितना बढ़ रहा है देखिए,
This study demonstrates that India received 80% more internship application in 2018 with 2.2 million applicants. Application dash क्या compared to, यहाँ पे comparison हो रहा है ना, compared to 1.27 million in 2017. मतलब 2017 में 1.2 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए, जबकि 18 में आते आते ये 80% ज्यादा हो गए, 2.2 मिलियन हो गए। ठीक है, इससे आगे बढ़े तो द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड डैश पार्ट बाय एन। देखिए पार्ट है तो इन पार्ट होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, इन पार्ट के साथ हम इस तरह के सेंटेंसेस को करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे होगा। ये जो राइज था ये किस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ था? आधा तो हुआ था ये इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सीकिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव इनोवेशन आइडियाज टू इम्प्रूव डैश ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। मतलब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो इंक्रीज था एप्लीकेंट्स में, ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि जो बिजनेसेस थे वो भी चाह रहे थे कि नए लोग आए और एक नया पर्सपेक्टिव दें। तो इसलिए ऑप्शन इसमें फर्स्ट करेक्ट था, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ फोर्थ और यहाँ पे थर्ड। और आगे चलें लास्ट वाले पे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। The rise was influenced in part by an increase in the number of industry seeking fresh perspective and innovative ideas to on improve dash on existing projects. Improving क्या? इम्प्रूव क्या करेगा? इफिशियंसी को, ताकि चीज़ों को और बेहतर तरीके से किया जा सके। एफिशिएंसी ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उस पे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे कि वो प्रोजेक्ट कम समय में या एक नए तरीके से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी का अगर मतलब देखें, एफर्टलेस मतलब बिना किसी मेहनत के आसान, एफिशिएंट मतलब सक्षम, और इफेक्टिंग मतलब हो गया प्रभाव डालने वाला। तो ये सब तो रिलेटेड है नहीं, बस यही ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आगे हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के सारे वीडियोस के साथ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो के साथ अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।